नमस्ते। मैं हूं नम्रता राज और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो आप सोचते हैं वही चीजें हैपन हो जाती हैं? आप किसी फ्रेंड को याद करते हैं और उसी का कॉल आ जाता है। आप एक जॉब के बारे में सोचते हैं और अगले ही दिन उसी कंपनी से कॉल आ जाता है। आप विजुलाइज करते हैं, आप फिट हैं, आप हेल्दी हैं, वो रियलिटी बन जाता है। ज्यादातर लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लक, रैंडम होना, लेकिन आपको सच बताती हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक प्राकृतिक की शक्ति है, एक यूनिवर्सल फोर्स है और इसका नाम है मैनिफेस्टेशन। पिछले 8-10 सालों से भी ज्यादा लोगों के साथ काम करते हुए मैंने इसे होते हुए देखा है। इस शक्ति के साथ स्टूडेंट, बिजनेस ऑनर, प्रोफेशनल, सब, और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम करता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए ये इसे काम करते हुए नहीं देख सकते हैं। अगले 20 मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगी कि मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति एग्जैक्टली में होती क्या है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और फिर मैं जो कहूंगी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? पहले समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या। बहुत लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब है मैं बैठूं, सोचूं और मुझे 1 लाख रुपया चाहिए और अगले ही दिन वो मेरे अकाउंट में आ जाए। ये सोच गलत है। मैनिफेस्टेशन का असली मतलब है जो आप अपने माइंड में बिलीव करते हैं, जो आप फील करते हैं अपने दिल में, वही आपकी बाहरी रियलिटी को बनाता है। ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटी एक नेचुरल लॉ है। जब आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वो नीचे गिरती है और हमेशा हर बार बिल्कुल सेम तरीके से। मैनिफेस्टेशन भी एक परमानेंट लॉ है। ये कैसे काम करता है? सिंपल। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो आप बिलीव करते हैं गहरे में, डीपली, आपका दिमाग उसको प्रूफ ढूंढने शुरू कर देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए। आप डिसाइड करते हैं कि आप एक ब्लैक कार्ड लेंगे। सडनली आप एवरीवेयर ब्लैक कार्ड देखने लगते हैं, रोड पर, पार्किंग में, न्यूज में। क्या वो ब्लैक कार पहले ही थी, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें फिल्टर नहीं कर पा रहा था। अब आपका ब्रेन उन्हें फिल्टर कर रहा है क्योंकि आपने बिलीव किया कि सेम चीज होती है। आपकी जिंदगी के साथ अगर आप डीपली बिलीव करते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनने वाला हूं, मेरे पास अबंडेंस है, मैं हेल्दी हूं, मैं लवेबल हूं, तो आपका दिमाग प्रूफ ढूंढना शुरू कर देता है, एविडेंस, अपॉर्चुनिटीज, और ये सब नेचुरली आपकी लाइफ में आने लगते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है। आपका बिलीव आपकी रियलिटी को बनाता है। अब ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है, मैं आपको एक साइंटिफिकली समझाती हूँ कि आपके ब्रेन में कुछ है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम, रैस। ये एक फिल्टरिंग सिस्टम है। हर सेकेंड आपका ब्रेन लगभग 11 मिलियन पीसेस में इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन आप कॉन्शियसली केवल 40 पीसेस प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपके ब्रेन को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन देखना चाहिए और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इग्नोर करो। यह डिसीजन किसी बेस पर होता है, आपके बिलीफ के बेस पर होता है। अगर आप डीप में बिलीव करते हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेगा। आप एक अमेजिंग जॉब पोस्ट देखेंगे लेकिन आपका ब्रेन इसे फिल्टर कर देगा कि ये मेरे लिए नहीं है। आप एक बिजनेस पार्टनर को मीट करेंगे जो आपको आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि आपका बिलीफ डीप कहता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है। अपोजिट भी सच है। बिलीव करते हैं कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करेगा, लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, राइट डिसीजन लेगा, इंस्पायर एक्शन करेगा। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो याद रखिए, आपका बिलीव आपको फिल्टर करता है, आपकी फिल्टर आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है। यह साइंस है, पावर है और टेस्टेड है। मैनिफेस्टेशन की 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स, फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की असली पावर के बारे में। जो पहला एलिमेंट है वो है फ्रीक्वेंसी। हर चीज में वाइब्रेशन होता है। आपका फोन,
आपकी कार, आपकी बॉडी, आपका माइंड, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपका इमोशन। जब आप खुश होते हैं ना तो आपकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, जब आप स्कैर्ड होते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल अलग होती है। यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह और एक रेडियो रिसीवर हो। जो फ्रिक्वेंसी आप ब्रॉडकास्ट पर कर रहे हैं ना, उसी फ्रिक्वेंसी में लोग अपॉर्चुनिटीज को, सरकम चांसेस आपके लाइफ में आते हैं। अगर आप फियर की फ्रिक्वेंसी पर हैं तो आप फियर से अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी पर हैं तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट होगा। ये लॉ है नेचुरल। तो पहली चीज जो आपको करनी है मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी है उस चीज के साथ जो आप चाहते हैं। आप वेल्दी हो तो आपकी वेल्दी की फ्रिक्वेंसी पर आना पड़ता है। माइंडसेट, एक्शन लेना पड़ता है, माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, थिंकिंग पैटर्न सब। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी हो तो हेल्दी लोगों की तरह सोचना पड़ता है, खाना पड़ता है, बिहेव करना पड़ता है। यह ट्रांजिशन होता है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही आप ट्रूली अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट करने में शुरू कर देता है, मदद करता है आपकी। मैंने एक क्लाइंट को देखा जो 10 साल से ब्रोक थे, लेकिन उसकी मेंटली थी कि मैं एक मिलीनियर हूं, अब पैसा आने के लिए वेट कर रहा हूं। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप मिलीनियर की फ्रिक्वेंसी पे होते हैं ना, तो आप थिंकिंग, बिहेवियर, डिसीजन में तो पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। उसे 18 महीने में 50 लाख रुपए मिल गए, बिना कोई मैजिक बात के, सिर्फ फ्रिक्वेंसी मैच करके। दूसरा एलिमेंट्स बिलीफ। अपनी आंतरिक, अंतर्मन आपका क्या कहता है, बिलीफ फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ, क्योंकि बिलीफ ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। आप फेक कर सकते हो हैप्पी होना कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आप डीप बिलीव नहीं करते कि आप गुड हो, लायक हो, कैपेबल हो, तो फेक हैप्पीनेस भी खत्म हो जाएगी। तो आपका ट्रू बिलीव सरफेस में आ जाएगा। और आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक वुमेन थी, वो प्यार चाहती थी, रिलेशनशिप चाहती थी, वो रोज विजुलाइज करती थी कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, कहती कहती थी, अफर्मेशन करती थी, लेकिन 3 साल तक कोई नहीं मिला, क्योंकि डीप में, गहरे में उसका बिलीव था कि मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया था, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। सब मेन लीव कर देते, जितने भी मर्द हैं वो छोड़ देते हैं, उसका ये बिलीव था। ये बिलीव सब कॉन्शियस में था, तो चाहे वो कॉन्शियस बिलीव पर कितना भी विजुलाइज करे ना, ट्रू बिलीव कह रहा था कि डोंट होप मैन, लिव। तुम हर्ट होगी और गुस्सा क्या हैपेंड। जब भी एक अच्छा इंसान आपके पास आता है तो अनकॉन्शियसली उसे वो पुश कर देती थी, डिस्टेंस बना लेती थी और उसे टेस्ट करती थी। क्यों? क्योंकि उसका डीप बिलीव उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, एक पेन से जो एक्चुअली हैपन ही नहीं हुआ था, सिर्फ एक बिलीव किया जा रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि पहले ये बिलीव को चेंज करो, विजुलाइज करना बंद करो अभी। पहले अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो कि अच्छे आदमी, मतलब आदमी ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते, लव इज सेफ। वह काम किया। 3 महीने बाद उसे परफेक्ट मैच मिला, क्योंकि अब उसका ट्रूली बिलीव कह रहा था कि आई डिजर्व लव, इट्स अ सेफ, और यूनिवर्स उसको प्रोवाइड कर दिया। तो याद रखिए, आपका जो ट्रू बिलीव है ना, रियलिटी क्रिएट करता है, फेक अफर्मेशन नहीं, फेक विजुअलाइजेशन नहीं, ट्रू डीप बिलीव। यह बिलीव आपके सब कॉन्शियस से आती है, जो अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से बनती है, फैमिली से, सोसाइटी से। इसलिए मैनिफेस्टेशन से पहले आपको अपने बिलीव को क्लीन करना पड़ता है। एलिमेंट 3, अलाइनमेंट, बिहेवियर, मोर एनर्जेटिक अलाइनमेंट। तीसरा एलिमेंट है अलाइनमेंट, एक्शन। और यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विदाउट एक्शन सिर्फ फैंटेसी है, बिलीव विदाउट एक्शन सिर्फ विशफुल थिंकिंग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी प्लस बिलीव प्लस अलाइनमेंट एक्शन इक्वल टू रियल मैनिफेस्टेशन। मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको हेल्प करता है जब आप खुद को हेल्प करते हो। अगर आप पैसा चाहते हो लेकिन कभी जॉब अप्लाई नहीं करते, कभी बिजनेस आइडिया नहीं लेते, कभी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, तो यूनिवर्स आपको पैसा नहीं दे सकता है। यूनिवर्स आपको फंडामेंटली लेजी का रिवॉर्ड नहीं करता। लेकिन अगर आप जॉब अप्लाई करते हो, स्किल सीखते हो, पीपल से नेटवर्क करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, देन यूनिवर्स आपको हेल्प करता है लॉज के थ्रू। यह समझिए कि मैनिफेस्टेशन मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एक्टिविटी अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हो, विक्टिम मेंटलिटी को छोड़कर आप क्रिएटर बनते हो। मैं एक एंटरप्रेन्योर को देखा था जो हमेशा कहता था कि मार्केट अभी रेडी
नहीं है मेरे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं कर रहा था, मार्केटिंग नहीं कर रहा था, कस्टमर्स के साथ बात नहीं कर रहा था। उसने कहा कि तुम विक्टिम की तरह थिंक कर रहे हो, क्रिएटर की तरह नहीं। तो वो चेंज किया, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, कस्टमर्स को सुना, उसकी फीडबैक लिया, 2 महीने में मार्केट बदल गया। नहीं, एक्चुअली उसकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं रही थी अभी तक, लेकिन जब वो एक्शन लिया तब मार्केट एग्जिस्ट करना शुरू किया। यही है असली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तुम एक्शन लेते हो, यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो, रियलिटी चेंज हो जाती है। ऐसा ऐसा ये तुम सोचते हो कि रियलिटी चेंज होती है, यह फेरी टेल है, यह रियल लाइफ नहीं है। रियल मैनिफेस्टेशन में 3 चीजें हैं: फ्रीक्वेंसी मैच करना, ट्रू बिलीव रखना, अलाइन एक्शन लेना। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन ही ना असली पावर है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल दूंगी ताकि सारा चीज आपका क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल अबंडेंस। एक डॉक्टर था जो बहुत टैलेंटेड था, बहुत क्वालिफाइड था, लेकिन ब्रोक था, फ्रस्ट्रेट था। मैंने पूछा कि तुम्हारा बिलीफ क्या है पैसे के बारे में। उसने कहा कि मेरे फादर ने कहा था कि डॉक्टर्स को बहुत कमाना चाहिए। मैंने कहा ये एक्सटर्नल वॉइस है, तुम्हारा इनर बिलीफ है क्या? उसने बोला कि एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि पैसे से ज्यादा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका सोचना था। ये मनी ग्रीडी लोगों के लिए होता है, ये वो सोचता था, वही प्रॉब्लम था, उसका डीप बिलीफ रहा था। पैसा ग्रीड तो अनकॉन्शियसली वो हाईली पेइंग केसेस रिजेक्ट कर देता था। प्रीमियम सर्विस चार्ज नहीं कर सकता था, पैसों को पुश अवे कर देता था। हमने 3 महीने उस डॉक्टर पे काम किया, उसके बिलीफ को चेंज किया। पैसा फ्रीडम है, पैसा एबिलिटी को हेल्प कर, मतलब एबिलिटी टू हेल्प मोर पीपल। जब ये बिलीफ जेन्युइनली शिफ्ट हुआ ना, तो उसकी इनकम 3x गुना बढ़ गई। उसने कुछ मैजिकल नहीं किया, सेम डॉक्टर, सेम सिटी, सेम पेशेंस, बस उसकी इंटरनल रियलिटी चेंज हुई तो एक्सटर्नल रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल दूसरा, हेल्थ एंड फिटनेस। एक औरत थी, ओवरवेट थी, हमेशा डाइट पर थी, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया वो हर हफ्ते निगेटिव सेल्फ टॉक करती थी। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा मेटाबॉलिज्म ब्रोकन है, मेरा जेनेटिक ही ऐसा है, यह सब नेगेटिव फ्रिक्वेंसी थी। उसकी बॉडी इसी फ्रिक्वेंसी को रिस्पॉन्ड कर रही थी। मैंने एक सिंपल प्रैक्टिस, हर सुबह मिरर में देखकर बोलो कि मैं अपनी बॉडी को प्यार करती हूँ, ये बॉडी कैपेबल है, ये बॉडी स्ट्रांग है, ये बॉडी हेल्दी है। सिर्फ 30 दिन में सिर्फ ये बदलाव। फिर उसने खुद से अलग से तरह से खाना शुरू किया, दूसरे तरीके से मूव किया और डिफरेंट चॉइस के लिए 6 महीने में 15 केजी वेट नेचुरली। क्यों? क्योंकि जब उसका फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हुआ ना, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, अलाइन हो गया। ओके, एक और रिलेशनशिप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक यंग आदमी था जो बहुत पॉपुलर था, मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हारा बिलीव क्या है रिलेशनशिप के बारे में। उसने कहा कि मैंने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज, फ्रीडम को किल करते हुए देखा है। वही प्रॉब्लम था। अगर आप बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप लॉस ऑफ फ्रीडम, आप अनकॉन्शियसली अपने आप को सॉबोटेज करेंगे, कमिटमेंट से अवॉइड करेंगे। हमने उसके बिलीफ को शिफ्ट किया, रिलेशनशिप ग्रोथ, डीप कनेक्शन, शेयर्ड ड्रीम्स। जब यह बिलीफ जेन्युइन हुई ना, तो उसका बिहेवियर बदल गया। अब वो वल्नरेबल हो सकता था, डीप कन्वर्सेशन कर सकता था, रियल प्रेजेंस दे सकता था और नेचुरली मीनिंगफुल रिलेशनशिप बन गया। तो बात बस इतनी है कि अब आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। 3 थिंग्स: फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, बिलीव जो आप डीपली बिलीव करते हो, एक्शन जो आप एक्चुअली करते हो। अब सवाल है कि मैं इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूं। एक सिंपल है, स्टेप 1, क्लियरिटी। पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ कि तुम क्या चाहते हो। लिखो डिटेल्स में, सिंसियर हो। मैं 50 लाख की मंथली चाहता हूँ, यह आएगी मल्टीपल स्ट्रीम से, मैं इसे फील करूंगा, फ्रीडम, स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू हेल्प। या मैं एक हेल्दी बॉडी चाहता हूँ, जब मैं एनर्जेटिक हूँ, जहाँ मेरा ब्रेथ इजी है, जहाँ मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। क्लियरिटी जितनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन में होगी ना, मैनिफेस्टेशन उतनी ही पावरफुल होगी। स्टेप 2, बिलीव। अब उस रियलिटी को बिलीव करो, रोज विजुलाइज करो, 5 मिनट जेन्युइनली फील करो, महसूस करो कि जैसे पहले से ही तुम्हारा यह फेक नहीं होना, जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप फेक में भी हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस जानता है। इसलिए अगर बिलीव ऑथेंटिक नहीं है ना, तो डीप वर्क करो, अफर्मेशन करो, जर्नल करो, मेडिटेशन करो। और जब तक ऑथेंटिकली बिलीव ना करने लगे, तब तक
विजुलाइज ज्यादा ना करो, फेक ना करो। तीसरा, एक्शन। अब अलाइनमेंट एक्शन, अगर आप वेल्दी हो सकते हो तो एक कोर्स लो, नए स्किल को सीखो, सही लोगों से नेटवर्क करो, वैल्यू प्रोवाइड करो और काम करो। अगर आप हेल्दी हो सकते हो तो जिम ज्वाइन करो, क्लीन खाना खाना स्टार्ट करो, 30 मिनट वॉक पे जाओ, डेली करो। एक्शन को इंट्यूटिव होना चाहिए, इंस्पायरेंट होना चाहिए, नॉट फोर्स। जब आप जेन्युइन फ्रिक्वेंसी पे होते हैं ना तो एक्शन ईजी फील होता है। स्टेप 4, ट्रस्ट। अब ट्रस्ट करो प्रोसेस को। रोज दीज 3 प्रैक्टिस है जो आप करो। मॉर्निंग 5 मिनट विजुलाइज करो अपने डिजायर को, डे टाइम में एक अलाइनमेंट एक्शन लो, इवनिंग में ग्रेटिट्यूड करो 3 चीजों के लिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो। 30 डे में तुम ड्रामेटिक चेंज देखोगे अपने आप में, क्योंकि 30 दिनों में तुम्हारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाता है, तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है और तुम्हारी एक्शन नेचुरली अलाइन हो जाती है और यूनिवर्स पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर देता है। तो क्या था, इसी को पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब एक मैं फाइनल मैसेज आपको देना चाहती हूँ। आप जो देख रहे हैं अपने आसपास, अपने जॉब के रिलेशनशिप या आपकी बॉडी, आपका वेल्थ, यह सब आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है। भले ही आप अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अब भी फ्रस्ट्रेट हो और अब भी स्टक है तो ये सभी रिजल्ट है सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ के। लेकिन अगर आप जानते हैं कि कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं, अब आप पावर को रखते हैं, तो आपके पास शक्ति है उस रियलिटी को चेंज करने का। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आज से ही शुरू करिए, एक जर्नल लीजिए, लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, क्लैरिटी में लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। फिर सोचिए क्या मैं जेन्युइन इससे बिलीव करता हूँ। अगर नहीं तो पहले बिलीव को वर्क कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। कोई एक स्मॉल एक्शन हो सकता है बट टेक इट और फिर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप सिंसियर हो और आप जेन्युइन हो और आप कमिटेड हो तो 30 दिन में आप अपनी लाइफ में ड्रामेटिक शिफ्ट देखोगे। क्यों? क्योंकि यह लॉ यूनिवर्स का लॉ है, नेचुरल लॉ है, फिजिक्स की लॉ है। फ्रीक्वेंसी प्लस बिलीफ प्लस एक्शन इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, यह गारंटेड है। तो अब आपका टर्न है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पावर को काम करो, अपनी रियलिटी को क्रिएट करो और मुझे आप बताइए अब जर्नी को, मैं सुनना चाहूंगी आपकी जर्नी को। थैंक यू फॉर योर टाइम, यू हैव द पावर, यूज इट। थैंक यू।